प्यारे बच्चों, दूर किसी जंगल में बिल्लियों की एक जमात होती है। सबकी आपस में गहरी दोस्ती होती है। खाने में बिल्लियां मिलजुल कर खेलते हैं, पीने के लिए भी इकट्ठे ही निकलते हैं। ठंड की शिद्दत से आगे बढ़ना पड़ता है। बिल्लियों में एक बिल्ली का नाम मनु था। कदरे सूजत कि वो सोचती है कि आज किसी तरह उसे घर से बाहर नहीं जाना, घर ही खाना मिल जाएगा, लेकिन बार बार उसे जाना पड़ता है। एक रोज मनु सोकर उठी तो उसे टांग में दर्द महसूस हो रहा है, जिस पर दूसरी बिल्लियों ने हमदर्दी का इजहार करते हुए उसे 1-2 दिन आराम करने का मशवरा दिया। खुद खाना खाने बाहर चली गई। वापसी पर वो मनु के लिए खाना भी ले आया। मनु के पाँव में दर्द था, लेकिन वो दिल में खुश भी था कि आज इसकी पुरानी ख्वाहिश पूरी हो गई। 1-2 दिन आराम करने के बाद मनु के पाँव का दर्द दूर हो गया, लेकिन उसे एक अच्छा बहाना मिल गया था। वो अपनी साथी बिल्लियों को बताता रहा कि इसकी टांग में अभी तक दर्द है, जिसकी वजह से वो चलने फिरने से कासिर है। जिस पर उसके दोस्तों ने कहा कि वो उसे इम्तिहान के लिए ले जाएंगे, लेकिन मनु ने इनकार करते हुए कहा कि वो एक कदम भी नहीं उठा सकता। कुछ दिन मजीद आराम करने के बाद वो खुद ही ठीक हो जाएंगे। ये सुनकर दूसरी बिल्लियों ने भी उसे ज्यादा धक्का नहीं दिया और खामोश रही। बिल्लियां हर रोज की तरह खाने के लिए बाहर गईं। वापसी पर मनु के लिए खाना ले आए। शाम को वो सब कुछ देर खेलने निकल जाते थे। उस वक्त में और मनु घर में बिल्कुल अकेले होंगे। वो भी उनके साथ खेलने के लिए बाहर जाना चाहती थी, लेकिन अगर वो ऐसा करती तो उसका पोल खल जाता। वो मजीद कुछ दिन बिस्तर पर गुजारना चाहती थी। वो फुर्सत के इन दिनों से बहुत लुत्फानंदोज हो रही थी। एक दिन तमाम बिल्लियां मामूल के मुताबिक खेलने बाहर गई थी। मनु बेड पर खुशी से लेटी थी कि उसे अचानक गोश्त की बू आई। उसने फौरन कान चबोए, खिड़की से सर निकालकर इधर इधर देखने लगी। ऐसा करते वक्त इसने खुद को खिड़की के पीछे छुपा लिया था, ताकि बाहर खेलती बिल्लियां उसे देख न सके। अब उसने गोश्त की तलाश में इधर इधर देखा तो उसे क्या नजर आया? एक लड़का एक दरख्त के नीचे जानवरों का गोश्त फेंक रहा था। ये देखकर मनु के मुंह में पानी आ गया। वो जल्द अज जल्द गोश्त तक पहुंचना चाहती थी। ताज़ा गोश्त देखते ही इसकी भूख बढ़ गई थी। मनु ने दिल ही दिल में फैसला किया। अपनी साथी बिल्लियों की नजरों से बचते हुए घर से बाहर निकल आई। वो दरख्तों के जरिए गोश्त तक पहुंचना चाहती थी कि गोश्त की बो दूसरी बिल्लियों तक पहुंचने से पहले उसे खा सके। वो चुपके से गोश्त के पास पहुंची, तेजी से अपने पंजों को हिलाते हुए उसे खाने लगी। उसे आज तक किसी ने नहीं देखा था। सारा गोश्त खत्म करने के बाद वो बहुत खुश थी। दूसरी बिल्लियों के वापस आने से पहले चुपके से घर पहुंचना चाहती थी। बिल्लियों के वापस आने में चंद मिनट बाकी थे, लिहाजा दरख्तों के पीछे चपने और आहिस्ता आहिस्ता जाने के बजाय मनु घर की तरफ भागा। जल्दी में वो बेखबर थी। थोड़ी दूर खेलती दूसरी बिल्लियों ने मनु को भागते हुए देखा था। उसे दिल ही दिल में मनु पर सख्त गुस्सा था। इसी वक्त खराब मूड में भागते हुए मनु का पाँव एक बड़े पत्थर से टकरा गया। वो कराहती हुई जमीन पर गिर गई। दूसरी बिल्लियां कुछ फासले पर खड़ी मनु को उदासी से देख रही थी। वो समझ गई कि मनु को उसके झूठ की सजा मिली है।